गुड मॉर्निंग मैम। हनुमान माने एनसीसी कैडेट आपके स्वागत के लिए हाजिर हूं। सामने चलो चलो। सामने चलो चलो। To cast darkness out and to enlighten the surrounding, that is the work of a lamp. So did Mahatma Gandhi too, and this temple of education does. On this note, I would like to invite her to come over the stage for the lighting of the lamp. जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। Professor Kavita Pandey, a retired Dean Faculty of Science and Head Department of Physics, Kumaon University, Nainital. I and Aisha feel proud to welcome you, ma'am, on behalf of entire HGS family. I would like to welcome Honorable Principal Sir. I also extend warm welcome to all participants, friends and dignitaries. Welcome you all. झरा किंतु सौरभ तेरा युग युग सांसों में महकेगा, तू बुझा किंतु गौरव तेरा युग युग आंखों में दमकेगा, युग युग आंखों में दमकेगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदया, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय श्रोता साथियों, आज हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह कोई आम नागरिक नहीं, एक सिद्धांतवादी, अहिंसावादी, सरल सादगी वाला जीवन यापन करने वाले, अहिंसा को हथियार बनाकर सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवर्ष को आजाद कराने का बीड़ा उठाया तथा उसमें सफलता पाई। ऐसे महापुरुष का जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। जब इस समूचे संसार में विश्व युद्ध जैसी स्थिति थी, हर देश का आकलन उसके पास मौजूद विध्वंसक, मानव प्रजाति को समूल नष्ट कर देने वाले हथियारों से किया जाता था, उस समय महात्मा गांधी जी ने साधारण मनुष्य की वैचारिक शक्तियों से इस संसार को अवगत कराया। ऐसी ही भावनाओं को हमारे सामने व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत है नन्ही कवित्री दक्षिणा सिंह।
प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं दक्षिणा सिंह कक्षा 5 हरमन माइनर स्कूल की छात्रा आप सभी को गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। धोती वाले बाबा की ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उसने, न बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। चरखे के ताने बाने से उसने भारत का इतिहास रचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। सहम गया विदेशी फिरंगी लड़ने का अभ्यास रचा। मान गया अंग्रेजी शासक बापू की पहचान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। अब शास्त्री जी को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां। लालों में वह लाल बहादुर, भारत माता का वह प्यारा, कष्ट अनेकों सहकर जिसने जीवन का रूप सवारा। तपा श्रम की ज्वाला में उस साधक ने अपना जीवन बना लिया सच्चे अर्थों में निर्मल तथा कांतिमय कुंडल। सच्चरित्र और त्याग मूर्ति था, नहीं चाहता था आडंबर, निर्धनता उसने देखी थी, दया दिखाता था निर्धन पर। नहीं युद्ध से घबराता था, विश्व शांति का वह दीवाना। इसी शांति की बलवेदी पर उसे ज्ञात था मर मिट जाना। अमरिंदर कुमार, मैं आज गांधी बन के आया हूँ। Hello everyone, my name is Karthikeya Kumar Singh. I am 6 years old. I am studying class 12. Today playing Lal Bahadur Shastri. Jai Jawan, Jai Kisan. Thanks Gautam. Class first. My name is Mishika Pokhariya. I study in class 2. Happy Gandhi Jayanti to all of you. A very pleasant morning to everyone. Our honorable chief guest, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. Today we are gathered here to celebrate the Jayantis of Mohandas Karamchand Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji. I, Disha Singh Chande, on behalf of HGS family, welcome you to celebrate this momentous day along with us. Gandhi ji was born in Gujarat 1869 and Shastri ji was born on 1904 in Varanasi. Gandhi ji was also known as Bapu and given the title Father of the Nation by Subhash Chandra Bose. He was also known as Mahatma, which means the one with the greatest soul. Shastri ji was an honest and noble Prime Minister of India. He was also a leader of Indian National Congress Party. He was deeply influenced by Gandhi ji. By attempting every possible thing he made India better. Good morning everyone and a very happy Gandhi Jayanti to all of you. Now before we proceed with the program, can we have the award please? Yes. Congratulations Dakshina. Well done. So now is the time to call upon our chief guest, Professor Kavita Pandey ma'am, to bless her with her wisdom. So everybody, thank you, the principal, the staff, and everybody present over here. पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं हिंदी बोलूं कि अंग्रेजी बोलूं, पर यहाँ जैसी मैंने प्रथा देखी और आपको सभी भाषाओं में पटु होना ही होना है। किसी एक भाषा को वरीयता देंगे
तो दूसरी भाषा पीछे रह जाएगी और आप भी पीछे होंगे। आपको हिंदुस्तान में भी आगे बढ़ना है और आपको संसार में भी आगे बढ़ना है। और कुछ बातें जो हमें जानने की हैं और बहुत आवश्यक हैं, वो ये है कि गांधी जी इसलिए नहीं थे कि वे महात्मा बन गए या उनको हमने राष्ट्रपिता कह दिया। गांधी जी सिर्फ 2 अक्टूबर नहीं हैं जिन्हें कि हम आज याद करते हैं। गांधी जी एक विचार है, एक भावना है, एक इतिहास के सृष्टा हैं। मुझे कभी कभी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती है, आगे आगे 2 चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। उन 2 चरणों के चिन्ह अमर, उन 2 चरणों की रज पावन, जिनके बलिदानों से बदली युग की आत्मा, युग का तन। बापू तू कलिका कृष्ण विकल, आया आंखों में नीर लिए, थी लाज द्रौपदी की जाती, केशव सा संचित चीर लिए। यह आंदोलन हिंसात्मक नहीं था। यह आंदोलन किसी विशेष विचार को प्रवाहित करने के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए था कि समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बहुत बलवान है और बहुत सुदृढ़ है। उसको बलवान होने के लिए बलिष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है, आत्मबल बहुत है। उसको बलवान होने के लिए बहुत अधिक पहलवानी करने की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत नहीं है। उसको अपनी आत्मा को प्रबुद्ध बनाना होगा, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मशक्ति को प्रबल करना होगा। और हर एक को ये बताएगा कि कोई भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। यदि आप साबरमती आश्रम में जाएं तो आप देखेंगे कि गांधी जी के पत्र, गांधी जी के लेख छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स पर, छोटी छोटी चिंदियों पर, जिसको कि हम समझते हैं कि फेंक देना चाहिए, उन पर भी लिखे हुए हैं और सहेज कर रखे हुए हैं। वहाँ जाकर बैठिए, जमीन पर भी बैठते हैं तो आपको बड़ी शांति का अनुभव होता है। गांधी एक विचार है। गांधी हमको वो दिशा देता है जिससे कि हम अपना परिष्कार करें, सत्य और अहिंसा में विश्वास करें, सद्भाव में विश्वास करें और प्रेम भावना को बढ़ाएं। यहाँ आकर के मुझे सचमुच अंदर से प्रसन्नता हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। Please, all of you. All the teachers for the most beautiful and melodious dhun, which was very close to Mahatma Gandhi's heart. Respected teachers, please come over the stage.
again, dear children. सर्वप्रथम मैं दो मनीषियों को, महापुरुषों को, युग दृष्टाओं को, युग के प्रेरणा स्रोतों को और समय की शिला पर वो इबादत लिखने वाले जो युगों युगों तक बरसात, धूप और विषम परिस्थितियां जिसे मिटा नहीं पाएगी, विश्वबंधु बापू और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उसे चरितार्थ करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को के जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आपको नमन करता हूं उन दोनों मनीषियों को, युग पुरुषों को। युग पुरुष नहीं बल्कि युगों युगों के पुरुष हैं वो, उनके चरणों में शीश नवाता हूं। साथ ही साथ आज के समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर कविता पांडे जी, जिनका इस विद्यालय के साथ, इस संस्था के साथ बड़ा पुराना संबंध है। वो हमारे बोर्ड की मेंबर थी और एक प्रखर वक्ता, एक आदर्श टीचर, आदर्श समाज सेविका, आदर्श माँ। मैं जितने भी अलंकरण दिए जाएं, जितने भी विशेषण उनके आगे पीछे लगाए जाएं, वो कम है। समय उनके पास अल्प समय होने के बाद भी, जब उनके पास बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में वो डीन तो थी साइंस फैकल्टी की, लेकिन एक तरह से मुख्य कर्ता धर्ताओं में थी वहां की। वहां पर जो शैक्षणिक वातावरण को तैयार करने में, डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने में उनका जो योगदान है वो उसे भुलाया नहीं जा सकता। वो विश्वविद्यालय सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो आपका इस विद्यालय के साथ और हम लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है। आपको धन्यवाद क्या दूं, आपके साथ इस विद्यालय का अधिकार जुड़ा हुआ है। जब आपको हम चाहेंगे अधिकार के साथ आपको यहां बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी आज आप चीफ गेस्ट के रूप में आई हैं, तो मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। क्या था उसमें? कुछ तो था, और शायद उसके इसी दृढ़ता को, व्यक्तित्व की इसी विशेषता को देखकर आइंस्टीन ने कहा था कि शायद आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से यह विश्वास कर पाएंगी कि हाड़, मांस और रक्त से बना एक मनुष्य इस धरती पर चला था। आप सोचिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर था वो, जो जिसने जो आदर्श स्थापित किया उसको सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, उसको जिया उसने। जब बर्किंघम पैलेस में जब वो गया मिलने के लिए, गोलमेज सम्मेलन के लिए वहां के किंग से, तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पत्रकार ने पूछा कि आपके शरीर पर तो कपड़े बहुत कम हैं। कहे मेरे शरीर पर तो कम है, मेरे हिस्से के सारे कपड़े तो तुम्हारे राजा के पास है। यानी सब कुछ हमारा, जो तुम्हारे किंग के पास जो कपड़े हैं, जो ड्रेस कोड है, जो दौलत है, वो सब कुछ हमारे यहां से तो लाए हो, हमारा छीन के लाए हो, इसलिए हमें आपने इस रूप में छोड़ा है और आप ऐसे हो गए हो। तो गांधी ऐसे थे। गांधी के लिए कहा जाता है कि गांधी तेरे यौवन का सूरज, गांधी तेरे यौवन का सूरज जग ढलता तो देखेगा, पर तेरे यश का सूरज ढलता देख न पाएगा। यौवन का सूरज भरे ढल गया, लेकिन उसके यश की जो कीर्ति, उसके यश की जो रश्मियां हैं, युगों युगों तक इस धराधाम पर, जब तक जीवन होगा इस धरती पर, तब तक गांधी जी जिंदा होगा।